रक्तदान महादान है। मेरा नाम दिनेश साहू है और ये मेरा पहला रक्तदान है। जैसे कि मैं एक थैलेसीमिया पेशेंट हूँ तो मैं रक्त का अहमियत जानता हूँ। क्या करने आई थी आप? ब्लड डोनेशन के लिए आए। ब्लड डोनेशन? हाँ। आपने ब्लड डोनेट किए? हाँ, कर लिए। ब्लड नहीं देते हैं तो हमारा हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहता है, और अगर हम लोग ब्लड देते हैं तो हम लोग का हार्ट अटैक आने का चांस कम रहता है। तो ये डरने की कोई बात नहीं है ना, इसलिए कि मेरा 20 बार हो गया। वनांचल टीवी 24 लाइव। नमस्कार, मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं वनांचल टीवी 24 लाइव से। आज हम राजनगर प्रखंड के एदल पंचायत के एदल उत्क्रमिक उच्च विद्यालय एदल है और इस प्रांगण में श्री महावीर बजरंगबली पूजा कमेटी एदल के तत्वावधान में आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, ये दूसरा साल है। पिछले साल किया गया था पहला बार और ये दूसरा वर्ष है जब रक्तदान शिविर कराया जा रहा है। यह हमारा द्वितीय रक्तदान शिविर है। श्री महावीर बजरंगबली पूजा समिति के तत्वावधान में यह आयोजन किया गया है हमारे एदल उच्च विद्यालय में। देखिए, ये हमारा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और किसी भी स्थिति में जब लोगों को दिक्कत होगा, कोई बीमार पड़ेंगे, ताकि वो रक्त मिल सके। इसीलिए हम लोग गांव-गांव में ये चीज़ प्रचार कर रहे हैं कि सभी हमारा सहयोग करें और आप आकर के यहाँ रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान है। रक्तदान पुण्य का काम है। पिछली बार जो रक्तदान शिविर कराया गया था और इस बार कराया, तो क्या कुछ लग रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है उसमें? हाँ, काफ़ी लोग इसमें जागरूक हुए हैं। काफ़ी लोग आकर के यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं, काफ़ी लोग रक्तदान कर रहे हैं। और देखिए, इसमें क्या है कि सभी सोच रहे हैं कि यदि हम रक्तदान करेंगे तो किसी न किसी को इसकी सहायता मिलेगी, क्योंकि सभी को इसकी ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले समय में ऐसी स्थिति हो रहा है कि मतलब सभी को रक्त जल्दी से जल्दी प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कहाँ से टीम आई है आपकी? जमशेदपुर से आए हैं। आपका ब्लड बैंक और VVD का टीम है ये। मेरा नाम दिनेश साहू है और ये मेरा पहला रक्तदान है। अच्छा, पहली बार रक्तदान किए, आपको कुछ वैसा फीलिंग नहीं हुआ, कमज़ोर फीलिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले थोड़ा सा नर्वस लग रहा था कि क्या हुआ, ये क्या होगा, मतलब बहुत कोई सुने थे, लेकिन जब देने गए पूरा स्मूथली लगा, जैसे कुछ नहीं हो रहा है, एकदम पूरा आराम से हो गया। अभी कुछ डर नहीं है। अगले बार जब डर खत्म हो गया? हाँ, एकदम डर खत्म हो गया। अगली बार फिर रक्तदान शिविर होगा तो? हाँ, एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे एकदम। सर, मैं एक थैलेसीमिया पेशेंट हुआ करता था, तो सर मैं 9 बार रक्त दे चुका हूँ, ये मेरा 10वां बार है। जैसे कि मैं एक थैलेसीमिया पेशेंट हूँ तो मैं रक्त का अहमियत जानता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट होता है वो, इसीलिए मुझे अंदर से मोटिवेशन आता है कि मैं ब्लड डोनेट करूँ। और हमारा जो ये कमेटी है, हमारा कमेटी का मेन विज़न और मिशन ये है कि जो जितने सारे भी अनअवेयर और मतलब जो नहीं जानते हैं इनके बारे में और डर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कर देंगे तो मेरा कमज़ोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो नहीं है। हमारा मिशन वही है कि जो ये बचा कुचा जागरूकता और डर है, इसको जागरूकता फैलाना, और जो बचा कुचा डर है उसको हटाना। जो इस फील्ड में मतलब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे, हर एक युवा, हर एक महिला इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे। और बस यही कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं ब्लड डोनेट भी करता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा, और एनर्जेटिक भी फील करता हूँ। और मैं एक साथ में स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, क्रिकेट फुटबॉल भी खेलता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम सचिन साहू है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, मैं एदल के रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे? हम लोग श्री बजरंगबली पूजा समिति की ओर से ये हमारा द्वितीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है, और इस रक्तदान शिविर में हमारे इस क्षेत्र के युवा काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वर्तमान समय में युवाओं में जो जोश और रक्तदान के प्रति जो जागरूकता आई है, ये बहुत ही एक अच्छी संदेश है आने वाले पीढ़ी के लिए और आने वाले समय के लिए। हमारे इस राजनगर एवं पोटका क्षेत्र में प्राय प्रत्येक सप्ताह या 15 दिन पर एक कैंप हम लोग का हो रहा है, और जिस प्रत्येक शिविर में 100, 150, 50, 70 करके रक्तदाता रक्तदान कर रहे हैं। देखिए, रक्तदान जीवनदान, रक्तदान महादान, और इसी स्लोगान को लेकर वर्तमान समय में युवाएं बहुत आगे आ रहे हैं। अभी डेंगू का असर हो रहा है और कई तरह की बीमारियां भी आ रही है, तो इस बीमारियों से निपटने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। और ब्लड आएगा कहाँ से जब तक लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, यानी रक्तदान नहीं करेंगे। तो रक्तदान, जहाँ भी रक्तदान शिविर लगता है वहाँ भी बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में हिस्सेदारी लेनी चाहिए।
और अपना रक्तदान करना चाहिए, ताकि वैसे लोगों की जो ज़रूरतमंद लोगों को सही समय पर रक्त मिल सके। कुछ इस बार रक्तदान शिविर में कुछ नया भी देखने को मिला है। नया ये है कि एदल के रक्तदान शिविर में ज़्यादातर युवाएं यहाँ पर पहुँचे, युवा छात्र छात्राएं भी, जो अभी पढ़ने लिखने वाली बच्चियाँ वो भी यहाँ पहुँच रही है। जो आपको दिखाता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर रेस्ट ले रहे हैं। ये सभी देख सकते हैं, यहाँ लड़कियाँ हैं, महिलाएं यहाँ ज़्यादातर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लोग रक्तदान करने आई थी। मैडम, क्या करने आई थी आप? ब्लड डोनेशन के लिए आए। ब्लड डोनेशन? हाँ। आपने ब्लड डोनेट किए? हाँ, कर लिए। कुछ आपको ऐसा कमजोरी वगैरह फील नहीं हुआ? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। अच्छा, इसके लिए कोई आपको जागरूक किया था क्या? कोई बताया था कि रक्तदान क्यों जरूरी है? हाँ, किया हुआ है। क्यों जरूरी है मैडम? करना है, क्योंकि बॉडी में जैसे ब्लड होता है उसको देना चाहिए। वो तो ऐसे भी वेस्ट हो जाता है, हर दिन नया होता है, तो इसलिए करना चाहिए। ब्लड डोनेट करना चाहिए सबको। हम लोग को अभी BBDA के द्वारा मोटिवेट किया गया कि अगर हम लोग ब्लड नहीं देते हैं तो हमारा हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहता है, और अगर हम लोग ब्लड देते हैं तो हम लोग का हार्ट अटैक आने का चांस कम रहता है। इसीलिए हम लोग को ब्लड देना चाहिए, और हमारे ब्लड के द्वारा किसी का जीवन भी बच सकता है, इसीलिए हम लोग ब्लड देना तो चाहिए। वो ट्रेनिंग भी आज यहाँ दिया गया? जी। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम हुआ आपका? रिया साहू। ब्लड डोनेट किए? आप भी ब्लड डोनेट किए हैं? जी। आपको कमजोरी फीलिंग हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि ये सबके मन में एक डर रहता है, तो ये डरने की कोई बात नहीं है। इससे आपका हेल्थ और भी अच्छा रहेगा, न्यू ब्लड बनेगा, और आपका कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम भी कभी आपको नहीं होगा। आना चाहिए जी, मैं यही बताना चाहूँगी कि इससे आपका शरीर कमज़ोर नहीं, बल्कि आपके शरीर में नया रक्त बनेगा, तो आपको और एनर्जी महसूस होगा, और बहुत सारे बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। क्या नाम है आपका? शिल्पा साहू। अच्छा, कमजोरी वगैरह नहीं लगा ना, इसलिए कि मेरा 20 बार हो गया। अच्छा, आप 20 बार रक्तदान कर चुके हैं? क्यों हर बार रक्तदान करते हैं? अच्छा लगता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और भी दर्शक हैं, उनको क्या संदेश सबको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? सर, एनर्जी आता है और अन्य बीमारियाँ भी बीमारी नहीं होती। हाँ, अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। ये 20 बार रक्तदान कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों में इतनी जागरूकता, खासकर रक्तदान के प्रति, तो अच्छी बात है। ऐसी होनी चाहिए हर जगह। इस तरह शिविर लगे और वहाँ युवा अगर बढ़ चढ़कर भाग ले, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रक्त की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि जब रक्त की आवश्यकता होती है तब लोग काफ़ी परेशान होते हैं। खासकर वैसे मरीज जिनको रक्त के बगैर उनकी जान भी जा सकती है, वैसे समय में रक्त की कितनी आवश्यकता होती है आप खुद समझ सकते हैं। और वैसे में रक्तदान शिविर जहाँ जहाँ होता है उनका काफ़ी बढ़ चढ़कर योगदान होता है। ये ब्लड बैंक और एक टीम आई हुई है जिसके द्वारा आज यहाँ ब्लड संग्रह किया जा रहा है। आज एदल से जो भी रक्त संग्रह किया जाएगा, जो किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के वासियों के लिए एक अच्छी बात होगी। अच्छी बात ये होगा कि कल को अगर उनको ज़रूरत पड़े, कभी भी किसी भी कोई भी अगर दिक्कत में हो, जिनको रक्त की आवश्यकता पड़े, उनको आराम से रक्त मिल सकता है। क्योंकि आज ये शिविर के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा रक्त संग्रह किया गया और इनका द्वारा लोगों को कहीं ना कहीं सुविधाएं पहुंचेगी, किसी की जान बच सकती है। इसीलिए कहता हूं, रक्तदान महादान, रक्तदान जीवनदान। आप भी रक्तदान कीजिए, जहां भी शिविर लगे वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। रक्तदान कीजिएगा तो आपका रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचा सकता है। इसलिए इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होगा। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से तमाम उन दर्शकों को से भी अनुरोध करना चाहता हूं जो अभी भी ये डरते हैं, ये मन में इनका ये लगता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी होती है। तो आपने सुना ये आज की युवा पीढ़ी क्या कह रही है, यहाँ जो रक्तदान करने वाले लोग क्या कह रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान दें। आप भी रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने क्षेत्र में जहाँ भी रक्तदान शिविर हो वहाँ पर रक्तदान करके आप कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं रविकांत गोप, आप देख रहे हैं वनांचल TV 24 लाइव। देखते रहिए। धन्यवाद।